हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12th मैथ का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब इस चैप्टर से हमारा क्या है, अब एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। वो टॉपिक हमारा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर हम उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल देते हैं। ये जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हम आज करने वाले हैं, इसमें कुछ बेसिक टाइप के सम करेंगे जिनमें हमने सिंपली सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। वो आपका कौन से वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू है वो हम आज देखने वाले हैं कि कैसे करके सॉल्व करेंगे। कल वाली वीडियो आएगी जिसमें थोड़े एडवांस टाइप सम होंगे, जिसमें हमने डेरिवेटिव निकाल के एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग उनको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सम में हमें क्या है, 3 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, ये y की वैल्यूज हैं, आपने प्रूव करके बताना है d² y अपॉन dx²। मतलब इसमें आपने जो डेरिवेटिव है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करना है, x के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट सम जो है y की वैल्यू है साइन इनवर्स x। क्लियर? तो अब हम फाइंड आउट करेंगे dy/dx। कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस x²। अब पूरा चैप्टर तो हो चुका है, इतने फॉर्मूलाज आपको आते होंगे। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हमने निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये वाली जो टर्म है हमारी, है ना, रूट जो है आपका, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। देखो वो क्या आएगा, यहाँ पर अभी हमने डेरिवेटिव निकाला नहीं है तो आप यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव नहीं लिखो, यहाँ पे आप dy/dx ही लिख लो। अब हमने निकालना है डबल डेरिवेटिव, दैट इज d² y अपॉन dx²। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो पावर आगे आ गई है आपकी, देन 1 माइनस x²। अब जो पावर -1/2 है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना होता है, इस टर्म का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 1 माइनस x²। तो क्या बना, -1/2। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, -3/2। ठीक है जी, देन इसका डेरिवेटिव निकालो। 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x। तो आंसर हमारा क्या आ गया, देखो नेगेटिव नेगेटिव, ये तो 1/2 है, ऊपर 2x आ गया, और ये जो हमारा 1 माइनस x² की पावर -3/2 था, नीचे आके वो पॉजिटिव हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बेसिकली क्या बचा, x अपॉन 1 माइनस x² की पावर 3/2। ये हमारा क्या है, d² y अपॉन dx² है। इसको यहीं पे छोड़ना है तो ऐसे छोड़ दो, इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैंने कैसे लिख दिया, देखो 3/2 पावर है, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा। तो ये तो 1/2 पावर है, ये 1 पावर है, तो इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो ऐसे करके आप क्या निकाल लोगे, डबल डेरिवेटिव। ईजी है। अब सॉल्व करेंगे सेकेंड सम। हाँ जी, तो सेकंड पार्ट में देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके लिए हमें पता है कि जो मॉडुलस वाला फंक्शन होता है वो कैसे स्प्लिट होता है। इसके लिए 2 केसेस होते हैं, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ये फंक्शन आपका पॉजिटिव फंक्शन है, मतलब 0 से ग्रेटर है, तो y की वैल्यू को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव x⁻3, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर आपका ये फंक्शन जो है फॉर x लेस देन 0 है, तो वहां पे y की वैल्यू नेगेटिव x⁻3 आएगी। तो हमें दोनों केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे, हम इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव निकलेगा। सबसे पहले तो इसका निकालो, क्या आ जाएगा, 3x²। इसका क्या आएगा, dy/dx -3x²। ठीक है, इसके बाद देन निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो क्या आएगा, देखो 3 तो पहले था, 2 एक और आ गया, देन x बचा, तो क्या आ गया, 6x। इसका डेरिवेटिव निकालो डबल,
-3 तो है, अब ये 2 भी आ गया और साथ में x बचा, तो इसका डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, -6x। अगर आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव ओनली 6x निकाला होता तो ये आपका गलत होता, हाफ इसके मार्क्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसीलिए इंक्लूड किया ताकि आपको समझ में आए, अगर कभी भी मॉड में आपको वैल्यू आती है तो उसको आपने ऐसे दोनों वैल्यूज कंसिडर करके सॉल्व करना है। ठीक है जी, इजी था, कुछ ऐसे डिफिकल्ट टाइप के सम नहीं है। आज की वीडियो में इजी सम ही कर रहे हैं हम। देन करेंगे सॉल्व थर्ड सम। सी पार्ट, इसमें देखो x की वैल्यू हमें गिवन है a थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे ही y की वैल्यू है a 1 माइनस कॉस थीटा। अब इससे पहले हम ये वाले सम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो ये कौन सी फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म है हमारे पास। देखो ये दोनों वेरिएबल किसी अनदर वेरिएबल की फॉर्म में है, बट हमने निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डी एक्स बाई डी थीटा, ये ऐसे ही निकलेगा। अब देखो a तो ऐसे ही रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ऐसे ही अब यहाँ पे हम डी वाई बाई डी थीटा भी निकालेंगे। तो क्या आएगी उसकी वैल्यू, देखो a तो ऐसा सच रहेगा, 1 क्या है कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहां से डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस a साइन थीटा। इतना क्लियर है, ये दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब मैंने निकालना क्या है, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी थीटा, नेक्स्ट क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, ऐसे ही निकालते हैं, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, है ना। तो क्या बना, a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही सॉल्व करते आ रहे हैं हम, तो a से a कैंसिल आउट। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, साइन 2 थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा है तो क्या फॉर्मूला स्प्लिट होएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। माइंड में है कैसे सॉल्व कर रही हूं। देन है आपका 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 क्यों लिया, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा होता है, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2, उसका हाफ ले लेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या बचा हमारे पास, कॉट थीटा बाई 2। क्या यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट है? अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। वैसे हम इतना पार्ट सॉल्व कर चुके हैं पैरामीट्रिक फॉर्म वाली में, ठीक है। वहां पर जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पार्ट का भी पैरामीट्रिक फॉर्म टाइटल है, ठीक है। तो वहां पर जाके देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया। अगर आ गया देन प्रोसीड करो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगी। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया, अब हमने निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे हमारे पास थीटा बाई 2 है तो हमें थीटा बाई 2 ही लेना पड़ेगा, इसका ही डेरिवेटिव लेना होता है। क्या आपके पास वैल्यू क्या थी, जो भी ये एंगल है वो लेना है आपने, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। इसमें से जो 2 है वो तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव तो डी थीटा बाई डी एक्स का ही होएगा। मतलब क्या करना होता है, ये एंगल इसका डेरिवेटिव होएगा। अब हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है, आप चेक करो यहाँ पे आपको कहीं दिख रही है, ऐसे नहीं दिख रही है ना। यहाँ पे क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा है। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या मेरे पास डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रही हूं, ये 1/2 आगे लगा लो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ये अपॉन में आ जाएगा, है ना। a 1 माइनस कॉस थीटा बन गया।
ठीक है, इतना ये तो हो गया मेरा सॉल्व इतना पार्ट। अब इसके बाद इसको हम आगे जो फर्दर है ना इसकी वो भी कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक टर्म तो आ रही है थीटा की फॉर्म में, एक आ रही है θ/2 की फॉर्म में। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा देखो, -1/2 cosecant स्क्वायर θ/2, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करते हैं। इसके साथ में a भी है वो नीचे ही रख लो। 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे हमने सॉल्व किया था, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2। अब दोनों θ/2 की फॉर्म में आ गए। देखो ये दोनों ने मिलके तो क्या बना दिया 4a, साथ में नेगेटिव साइन भी है। और कॉसिकेंट स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर मैं साइन को ऊपर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, कॉसिकेंट, है ना। तो ये क्या बन गया टोटल हमारे पास, कॉसिकेंट की पावर 4 θ/2, क्योंकि 2 पावर ये थी, 2 पावर ये, तो कितनी हो गई 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, d²y/dx² की वैल्यू। क्लियर है सबको, इतना अच्छे से देख लो मैंने कैसे कैलकुलेशन करी है। तो इस पार्ट में मैंने 3 डिफरेंट टाइप के सम आपके लिए निकाले थे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपने डबल डेरिवेटिव जो है वो करके दिखाना है। ठीक है, इसके साथ वाले सम जो है उनकी आप अपनी बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे ही सम आएंगे, बाकी सारे पार्ट से मिलाकर सम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे आज की वीडियो का लास्ट सम, जिसमें भी हमने 3 टाइप के डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको जितने भी डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि फंक्शन आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो एक डेरिवेटिव डबल पैरामीट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, एक ये वाली फॉर्म में भी। तो तीनों हम निकालेंगे, तो देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले निकालने वाले हैं dx/dt। तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो a तो है कांस्टेंट, एज सच रहेगा। cos t, cos का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन, प्लस में यहाँ पे देखो t इंटू साइन t है, तो प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos t, देन साइन t एज इट इज, और जो हमारा t है उसका डेरिवेटिव 1। इतना हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, माइनस साइन टी से प्लस साइन टी कैंसल, तो मेरे पास dx/dt की वैल्यू कितनी आ गई, a t cos t। बस इतना पार्ट आ गया, बाकी तो मेरा कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही अब यहाँ पर हम निकालने वाले हैं dy/dt। तो उसमें भी देखो a तो कांस्टेंट है, एज सच रह गया। अब साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos t, माइनस में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो t फर्स्ट टर्म एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, देन साइन cos t एज सच, t का डेरिवेटिव 1 हो गया। इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टर्म के आगे तो क्या आ गया, प्लस आ गया, पर इसकी वजह से पीछे वाला cos तो चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों टर्म्स तो हो गई कैंसिल। मेरे पास dy/dt की वैल्यू कितनी आ गई, a t साइन t। क्लियर है, ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद हमने एक बार तो ये निकालना है, ये निकालना है, और थर्ड वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं d²x/dt²। तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, a तो कांस्टेंट है ऐसे ही रह गया, t ऐसे ही रहेगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, देन क्या करना है, cos t ऐसे ही रहेगा, t का डेरिवेटिव 1। तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आया, a cos t माइनस t साइन t, ये आ गया d²x/dt² की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब करेंगे ये सेकंड वाला, d²y/dt²। इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, a कांस्टेंट है, t ऐसे ही रह गया, साइन का डेरिवेटिव cos t, देन क्या करना होता है, साइन t ऐसे ही रह जाएगा, t का डेरिवेटिव 1। तो मेरे पास d²y/dt² की वैल्यू कितनी आ गई, a t cos t प्लस साइन t।
तो हमने क्या है फर्स्ट 2 जो पार्ट थे वो डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद बारी है d² अपॉन dx² की। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, उसको सॉल्व करने के लिए हम यहां से ही अपना सम प्रोसीड करेंगे। हमारे पास वैल्यू है उसके लिए, देखो dy/dt dx/dt, दोनों को डिवाइड करो तो dy/dx आएगा पहले। तो क्या आया हमारे पास at sin t अपॉन at cos t। at से at कैंसल, क्या बचा? ओनली tan t। अब इस tan t का अगर हम डेरिवेटिव कर दें दोबारा से, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर t इंटू dt/dx। तो secant स्क्वायर t dt/dx की वैल्यू कहां से निकालेंगे? यहां से। तो ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल में आ जाएगी 1 अपॉन at cos t। ठीक है, तो ये जो आपका cos है ऊपर जाके क्या बनने वाला है? secant ही बनेगा। तो यहां से आ गया secant क्यूब t अपॉन at, ये आ गई आपकी d² अपॉन dx² की वैल्यू। तो इन तीनों वैल्यू में जो डिफरेंस था वो इस सम के थ्रू आप देख सकते हैं कि d² अपॉन dt² अलग है, d²x अपॉन dt² अलग है, और d² अपॉन dy² अपॉन dx² आपका एक डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उससे रिलेटेड सम सॉल्व कर लेने हैं। आज की वीडियो में हम यही सम डिस्कस करने वाले थे। कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर डबल डेरिवेटिव आपका आता है इक्वेशंस की फॉर्म में प्रूव करने के लिए तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।